कि जोड़े ऊपर वाले के यहाँ से बनकर आते हैं और यहाँ 7 फेरे लेने के बाद एक नए रिश्ते से शुरुआत होती है और अगले 7 जन्मों तक का ये रिश्ता 7 फेरों की मजबूत डोर से बंध जाता है। लेकिन जब कोई शख्स 7 फेरों की जगह 21 फेरे ले चुका हो तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कानपुर देहात में एक मामला सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। कानपुर देहात के एक स्कूल में तैनात एक शिक्षक ने 10 सालों में 3 शादियां की और कुल 21 फेरे लिए और अब एक के बाद एक धोखे से शादियां करने वाला ये शिक्षक अब अपनी पत्नियों से किए गए धोखे में फंस गया है। आपको बता दें कि कानपुर के रहने वाले और कानपुर देहात में बतौर शिक्षक की नौकरी करने वाले शख्स प्रशांत कमल ने 10 सालों में 3 शादियां की और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शादी की खबर दूसरी पत्नी को नहीं होने दी और लगातार शादियां करता रहा और अपनी सभी पत्नियों को धोखा देता रहा। अब ज़रा गौर से सुनिए इस आशिक मिजाज शिक्षक की कहानी। ये है कि हमारी पत्नी ने मतलब दूसरी शादी कर ली है प्रशांत कमल के साथ कुसमांडा देवी मंदिर से 18 जून को सन 2023 में। प्रशांत की पहले से भी शादी हो चुकी है? ये प्रशांत 2 शादी पहले से भी कर चुका था। अब ये हमारी पत्नी को ये तीसरी पत्नी है उसकी। अच्छा, तो शादी हो गई है? प्रशांत की यहाँ शादी हो गई है। नहीं, आपकी पत्नी ने प्रशांत से शादी करी? जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी नहीं हैं। अच्छा, बच्चे नहीं हैं। नहीं, प्रशांत से कोई बच्चे हैं आपकी पत्नी के? नहीं, अभी हुए नहीं है, 8 महीने पेट से है, अभी उसी का है। आपकी पत्नी की कितनी शादी हुई है? 2 शादी हुई, मतलब हमारी बहन को मरवा दिया था हमारी शादी के बाद, तो हमारे बानोई के साथ 2 साल रही है। फिर हाँ, हमारी औरत मतलब 2 साल रही है मुकदमा डालने के बाद, फिर वहाँ से छुटकारा पा के फिर प्रशांत कमल के साथ शादी की है। क्या वजह? शशि देवी, मेरे पति प्रशांत कमल ने 3 शादियां की हैं। मेरी शादी 2015 में प्रशांत कमल के साथ हुई थी। इसके 1 साल बाद इसकी सहायक अध्यापक के पद पे नौकरी लग गई, तो इसने हमको बहुत प्रताड़ित किया। बोला कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, उसमें बहुत दहेज मिलेगा, तुझको छोड़ देंगे, ये है वो, कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद इसने मेरी बिटिया हुई पहली, उसके बाद थोड़े दिन तक इससे लड़ाई झगड़ा करता रहा। इसके बाद जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो ये इसने कहा कि चलो एबार्शन करा दें, तो हमने कहा हम नहीं तैयार हुए, लेकिन इसने ज़बरदस्ती हमको अस्पताल में ले गया। जब नहीं हम तैयार हुए तो वहीं हमको मार पीट की एक घर लाया और बस हमको बच्चे के साथ फिर घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, प्रशांत कहाँ का रहने वाला है? प्रशांत ये कल्याणपुर कानपुर नगर का रहने वाला है। अच्छा, आपकी शादी जो हुई थी क्या सामाजिक तरीके से की गई? जी, मेरी शादी शिव गार्डन पोखराया से हुई थी। उसमें शादी में सभी लोग आए हुए थे, सभी रिश्तेदारों को पूछ के तब मम्मी पापा ने मेरी शादी की हुई थी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है? मुझे रिश्तेदारों के माध्यम से पता चला कि इसने दूसरी शादी कर ली है। मैंने उसको बहुत वो खोजबीन की, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि नहीं ये लड़की है। तब दूसरी लड़की का सब, जो औरत है दूसरी वाली, उसका सब पता चला कि कहाँ की रहने वाली, कैसे शादी हुई, कैसे क्या हुआ, ये सब चीज़ मुझे प्रूफ भी मिला, उसका शादी का कार्ड, फ़ोटो, वीडियो, सब चीज़। अच्छा, एक और शादी की बात सामने आ रही है, वो क्या है? इसके बाद इसने उस लड़की को भी, उसको लड़की को पता चला कि ये शादीशुदा है, तो इसने उसका विरोध किया कि तुम जब शादीशुदा थे तो मेरे साथ में क्यों शादी की। तो बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, तू मेरा क्या कर लेगी, ज़्यादा करेगी तो तुझको किराएदारी घोषित करके घर से बाहर निकलवा दूँगा। और ऐसा ही उसके साथ में किया। जब वो घर से निकाल दिया तो उस लड़की ने भी दहेज का एक मुकदमा किया। और इसके बाद में थोड़े दिन बाद उसने तीसरी शादी, आरती देवी, जो कि पहले से ही शादीशुदा है बबलू से, बबलू उसका पति है, और वो अब उसने आरती देवी ने तीसरी पति प्रशांत के साथ में शादी की है कुसमांडा देवी मंदिर से, और अब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। और मेरी शादी 10/2/2020 में हुई थी। तो प्रशांत कमल ने मुझे वही 6 महीने रखा था घर में, और 2 अगस्त 2020 में निकाल दिया। जब मुझे उसके बारे में पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है, तो फिर उसके बाद में इसे मारपीट हुई, जो भी कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद इसने घर से निकाल दिया। आपकी शादी सामाजिक तरीके से? सामाजिक तरह से हुई थी। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि उसने बताया नहीं? उसने बताया ही नहीं, जानकारी कोई नहीं दी है। सब लोगों ने पता किया, कोई जानकारी नहीं दी।
आप कुछ नौकरी करती हैं क्या? जी, क्या? स्टाफ नर्स, कहाँ पर हैं? LLR हॉस्पिटल, कानपुर में? कानपुर देहात, कानपुर नगर। कानपुर नगर में। अच्छा, इसके लिए कोई शिकायत या कोई मुकदमा आपका चल रहा है क्या? जी, मेरा मुकदमा चल रहा है। अधिकारियों से कोई बात हुई आपकी? अधिकारियों से बात हुई है, किससे किससे? DM से हुई है, SP ऑफिस में भी हुई है और DO साहब से भी हुई है और BRC मैम से भी हुई है। हर जगह हम लोगों ने बात की क्या है। आश्वासन मिला? अभी हम लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिला है, कुछ भी नहीं बताया गया कि आगे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। बोल दिया गया है कि जांच चल रही है, अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि ये नौकरी से बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए। जी, ये विकासखंड रसूलाबाद के औरंगपुर गहदेवा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है और हालांकि जो टीचर है उसका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसके क्रम में जो भी कार्रवाई अपने विभाग के स्तर से होनी है वो नियमानुसार करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है और जैसी कार्रवाई होकर आती है तो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा।